किसान साथियों, आज की वीडियो में धान की बहुत ही बम्पर उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी ज़्यादा उत्पादन आपको दे सकती हैं। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है या कोई भी आपके मन में अगर सुझाव है तो आप कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे हम आपको 3 किस्में बताएंगे। ये तीनों किस्में काफ़ी बम्पर उत्पादन देती हैं। चलिए जानते हैं पहली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, नंबर 1 पे हमने रखा है पूसा बासमती 1885। बासमती धान की ये वैरायटी काफ़ी बढ़िया उत्पादन देती है और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा इस किस्म का विकास किया गया है। ये जो वैरायटी है 1121 में, पूसा बासमती 1121 में सुधार करके तैयार की गई है। इस वैरायटी में जीवाणु झोंका रोग और झुलसा रोग नहीं लगता है। यानी इस वैरायटी में BLB और ब्लास्ट, जो कि धान की काफ़ी घातक बीमारियां हैं, उसका अटैक नहीं होता है। उसकी प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है। तो आप भी पूसा बासमती 1121 के स्थान पे इसको दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पंजाब और हरियाणा में इसको उगाया जा सकता है। जहाँ पे भी आप ये वैरायटी लगाते होंगे वहाँ पे सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, और मिट्टी का जो pH वैल्यू होता है, जो pH होता है, वो आपका 5 से ज़्यादा होना चाहिए और 8 से कम होना चाहिए। मतलब 6-7 का pH काफ़ी अच्छा है, 5 से 8 के बीच का pH रहेगा तो वहाँ पे ये धान की वैरायटियाँ अच्छा उत्पादन दे पाएंगी। बीज को आपको बुआई से पहले उपचारित ज़रूर करना है। बीज उपचारित करके आप शुरुआती बीमारियों से अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो बीज को उपचारित करने के लिए आप कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 50% WP में आता है। इसकी 2 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी के हिसाब से आपको जो है 24 घंटे पहले भिगो के रखना होता है। बीज की मात्रा की बात की जाए तो 5 किलो बीज पर एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेंगे। 1 एकड़ में 5 किलो बीज पर्याप्त रहेगा। अगर हम बुआई के समय यानी कब हमें इसकी बुआई करनी है उसके बारे में जानें तो आप इसकी बुआई 15 जून तक कर दीजिए। यानी इसकी जो नर्सरी है जून के प्रथम सप्ताह से जून के दूसरे सप्ताह तक डाली जाती है, और जो हम रोपाई करते हैं वो जून के चौथे सप्ताह से और जुलाई के पहले सप्ताह तक हमें इसकी रोपाई जो है वो कर देनी चाहिए। जो बीज की मात्रा हमने बताई 5 किलो बीज पर एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेगा। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर आपको रखनी चाहिए। जमाव से पहले खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए पेट्लाक्लोर का इस्तेमाल करिए। मतलब खरपतवार जो हम रोपाई के बाद इस्तेमाल करते हैं तो पेट्लाक्लोर से खरपतवार का जमाव नहीं होता है। और बाद में इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आएगी कि कैसे हम खरपतवार नाशी का सही से इस्तेमाल करें। तो तना छेदक वगैरह का अटैक होता है तो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 4G आता है 4.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से। या फिर पत्ती लपेटक के लिए आप मोनोक्रोटोफास का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 36% EC में आती है 400 ml पर एकड़ के हिसाब से। और बहुत सारे दूसरे भी फार्मूले होते हैं। इसके अलावा भूरा कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोपीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 17.8% SL में आती है 40 ml मात्रा पर एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूले आते हैं। तो सीड ब्लाइट के नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल जो 5% EC में आता है, इसकी 300 ml मात्रा पर एकड़ के हिसाब से। बकानी के नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 50% WP की 2 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी के हिसाब से बीज को बुआई से पहले आपको उपचारित करना चाहिए। ये तो हम आने वाले दिनों में इन बीमारियों के ऊपर एकदम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल ये जो फसल है, जो ये बासमती धान की वैरायटी है पूसा बासमती 1885, ये जो बीज की बुआई से 135 से 140 दिन के आसपास समय में ये पक के तैयार हो जाती है फसल। इसके दाने की लंबाई 8 mm और पकने के बाद 16.52 mm दाने की लंबाई हो जाती है चावल बनने के बाद। और 20 कुंटल संभावित उत्पादन देने की क्षमता धान की ये वैरायटी रखती है। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। बात करते हैं दूसरे नंबर वाली वैरायटी। तो दूसरे नंबर पर भी हमने बासमती धान की एक बहुत ही अच्छी वैरायटी पूसा बासमती 1847 को चुना है, जो आप पूसा बासमती 1509 के स्थान पे लगा सकते हैं। 1509 में सुधार करके बासमती धान की यह नई वैरायटी 1847 तैयार की गई है। बासमती धान की इस वैरायटी में पत्ती का जीवाणु झोंका रोग और झुलसा रोग की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। इसको आप दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब स्टेट में लगा सकते हैं। सिंचाई युक्त क्षेत्र होना चाहिए। pH वैल्यू 6-7 अच्छा माना जाता है। बीज को बोने से पहले उपचारित करना है कार्बेंडाजिम से।
ताकि बकानी जैसी बीमारियों से आप अपनी फसल को बचा सकें। 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से जो 50% WP में कार्बेंडाजिम आता है उसका इस्तेमाल करना है। बुआई से 24 घंटे तक भिगो के रखना है बीज को। इसके अलावा अगर हम बुआई के समय के बारे में जानें तो जून के तीसरे सप्ताह से जून के चौथे सप्ताह तक आपको बुआई कर देना चाहिए, और जो रोपाई करना है जुलाई के दूसरे सप्ताह से जुलाई के तीसरे सप्ताह तक आपको रोपाई कर देना चाहिए। 5 किलो बीज पर एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगा। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर तक आपको रखनी चाहिए। और बुआई के समय सभी जो उचित खादें होती हैं उसका इस्तेमाल करिए। मिट्टी की जांच करवाने के बाद खाद का इस्तेमाल करते हैं तो बढ़िया रहता है। और जांच ना करवा पाए हों तो क्या क्या खादों का इस्तेमाल, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, इसके बारे में आने वाले दिनों में आपको वीडियो देखने को मिलेगी। कीट और रोगों के ऊपर भी वीडियो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। उचित समय पे सिंचाई करें, आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। और बीज की बुआई के 115 से 120 दिन के बाद ये जो फसल है ये पक के तैयार हो जाती है। इसके दाने की लंबाई 8.51 mm होती है, और चावल बनने के बाद दाने की लंबाई 16.69 mm की हो जाती है। तो किसान साथियों, बासमती धान की जो ये वैरायटी है पूसा बासमती 1847, ये 22 से 24 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से संभावित उपज देने की क्षमता रखती है। तो धान की ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। बात करते हैं नंबर 3 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, नंबर 3 पर भी हमने बासमती धान की एक अच्छी उत्पादन देने वाली वैरायटी पूसा बासमती 1718 को लिया हुआ है। पूसा बासमती 1718 काफ़ी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इस धान की प्रजाति में पत्ती का जीवाणु रोग नहीं लगता, इसकी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लिए ये वैरायटी काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। सिंचाई युक्त क्षेत्र होना चाहिए। मिट्टी का pH 5 से 8 के बीच में ही होना चाहिए। और बीज को आपको उपचारित करना है। बीज को उपचारित करने के लिए आपको बावस्टिन और स्टेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल करना है। 5 किलो बीज पर एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगा। तो चलिए जानते हैं 5 किलो बीज के लिए कितनी मात्रा लगने वाली है। तो 5 किलो बीज के लिए आपको लेना है 12 ग्राम बावस्टिन और 1 ग्राम आपको लेना है स्टेप्टोसाइक्लिन। इसको आपको 10 लीटर पानी में घोलना है। बुआई से पहले 5 किलो बीज को आपको 24 घंटे तक भिगो के रखना होता है। तो मैं फिर से आपको बता दूँ, 12 ग्राम बावस्टिन, 1 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अब हम बुआई के समय के बारे में जानते हैं। तो आपको मई के तीसरे सप्ताह से जून के दूसरे सप्ताह तक इसकी बुआई करनी है, और जून के तीसरे सप्ताह से 10 जुलाई तक आपको इसके पौधे की रोपाई भी कर देना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर के आसपास किसान साथियों आपको रखना होता है। आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई करना चाहिए। ये जो फसल है 138 से 142 दिन के बाद बीज की बुआई के बाद तैयार हो जाती है, और 18 से 20 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से संभावित उपज दे सकती है। दाने की लंबाई 8.1 mm और चावल बनने के बाद 17 mm दाने की लंबाई चली जाती है। तो ये तीनों किस्में 1885, 1847 और 1718 अच्छा उत्पादन देती हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो वैरायटी आप लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।